Hello students, welcome to your channel RJ Classes. Today we will discuss about ऑक्सीडेशन नंबर. स्टूडेंट्स, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, उसमें आपका जो मेटल आयन है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए. कैसे निकालेंगे अपन देखें. सपोज मुझे इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी इसके अंदर एटम्स और आयन जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है हमारे को लिखना पड़ेंगे. तो सबसे पहले देखो, पोटेशियम क्या है हमारा, कैटायंस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, यानी कि पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है +1 होती है. यहाँ पे पोटेशियम के कितने एटम्स है, 4 है, तो +4 हो जाएगा. जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि मेटल आयन का फाइंड आउट करना है, तो मेटल आयंस का अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, X मान लिया अपन ने. Cn का कितना होता है -1. मैंने आपको सारे लिगेंड में चार्जेस बता रखे हैं, तो -1 के हिसाब से कितना हो जाएगा -6. पूरा जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है हमारा, न्यूट्रल कंपाउंड है. तो जितना भी जो न्यूट्रल कंपाउंड्स है इसमें जितने भी एटम्स है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. अब देखें, बहुत इजी है. यहाँ पे इस x को मैं इधर ले आऊं तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ पे जो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमारा कितना आ गया, +2. नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CONH3 वाला जो है, तो CO को अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, X मान लेंगे. NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा. 0 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा. फिर प्लस Cl क्या है हमारा, एनाइंस है, -1 चार्ज होता है, तो Cl के यहाँ पे कितने 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 = 0. X इधर आएगा तो माइनस का जो है वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा. ये इस तरह से इस कंपाउंड्स का हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें मेटल आयंस का. तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे +3, +1 होता है, 3 है तो +3 हो जाएगा. जिसका भी अपने को फाइंड आउट करना है उसको अपन X मान लेंगे. ऑक्सीलेटो का कितना होता है, -2 होता है. यहाँ पे ऑक्सीलेट्स के कितने 3 है, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे. और ये पूरा जो है न्यूट्रल कंपाउंड है जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 0. अब यहाँ पे देखें, X को मैं उधर ले आऊं तो माइनस का है वो प्लस का, और प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका +3 हो जाएगा. नेक्स्ट, इस कंपाउंड में Ag का निकालना है, सिल्वर का Na का +1 होता है, Ag को X मान लो, प्लस Cn का -1 होता है, कितना हो जाएगा, -2 = 0. तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 1 तो इक्वल टू +1. यहाँ पे सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, +1. इसमें आप निकाल सकते हैं Fe. अब देखें, ये जो है वो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, माइनस आ गया, इसका मतलब ये जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. प्लस चार्ज आ जाए तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा. तो यहाँ पे देखें, ये X प्लस -6 हो जाएगा इक्वल टू -4 लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे. तो X इधर आ रहा है तो ये माइनस वाला तो जाएगा प्लस, ये यहीं पर माइनस का ही रहेगा, तो 6 - 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा +2. इस कंपाउंड में निकालना हमारे को Cr का X मान लो, एमाइन का 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा. और फिर देखें इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये +3, तो X इक्वल टू हमारा हो जाएगा +3. नेक्स्ट है हमारा, इस वाले कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हो. X मानो En क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा. और इधर आ रहा है ये +2, तो X इक्वल टू हो जाएगा +2. यहाँ पे देखिए CO के X मान लो, Cn का -1 होता है, 6 है, -6 हो जाएगा. और ये ऊपर -3 है, ये आ जाएगा. X इक्वल टू ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये आ जाएगा +3. इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. इसके कुछ रूल्स हैं, IUPAC रूल्स. इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे को उस कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है. फर्स्ट रूल्स इज द नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट विच इज देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन. कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारे को फर्स्ट किसका नोमेनक्लेचर करना है, कैटायन है उसको फर्स्ट में लेना है, और एनायंस को लास्ट में. सपोज सेकंड नेक्स्ट लिखा मैंने CONH3 6Cl3, तो Cl3 यहाँ पे क्या है, एनायन, तो इसको सबसे लास्ट में लिखना है. नेक्स्ट रूल्स इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन इन सिंगल वर्ड. जब आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इसको आपको एक सिंगल वर्ड में ही लिखना है, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट रूल्स इज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर
इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, यानी कि जब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मैं नोमेनक्लेचर करूंगा तो सबसे पहले लिगेंड को लिखना है आपको, देन मेटल आयन, और लास्ट में मेटल आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसको आपको रोमन में लिखना है। तो कोई ऑर्डर है, नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ मेटल आयन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन रोमन। यानी कि जो मेटल आयन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि 2 है तो 2 को आपको ये लिखना है, 3 है तो आपको इस तरह से लिखना है रोमन में, 4 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो आपको 4 को एक ब्रैकेट में इसको क्लोज भी करना है। नेक्स्ट, ऑल द लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी लिगेंड्स यानी कि इक्वल लिगेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स आ गए, यानी कि H2O भी है, अमाइन भी है और ब्रोमिडो भी है, तब आपको यहाँ पे कौन सा ऑर्डर जो है वो यूज में लेना, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको काम में लेना है। नेक्स्ट इज देखें प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, यानी कि प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा अपन जैसे कि 2 ही लिगेंड है सेम है तो आप डाई लगाना है, 3 है तो ट्राई लगाना है, 4 इक्वल लिगेंड है तो आपको टेट्रा एज ए प्रीफिक्स काम में लेना है। आर यूज्ड टू डिजाइनेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। नेक्स्ट इज इफ द लिगेंड्स इज ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा, यानी कि कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके नेम में ही पहले से डाई ट्राई टेट्रा होता है, जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन। अब इथाइलिन डाइअमाइन में डाई ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पे यदि EN के आपके पास 2 लिगेंड्स हैं, ये इस तरह से लिखा मैंने EN2, तब आप यहाँ पे यूं नहीं 2 है तो डाई लगा देंगे आप, तो डाई इथाइलिन डाइअमाइन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे लिगेंड जिसके नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है तब आपको उसके लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज ना करके 2 है तो आपको 20 प्रीफिक्स के रूप में यूज करना है, 3 है तो ट्रीस जो है वो आपको यूज में लेना है। तो वही चीजें देखें, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड टू डिजाइन द नंबर ऑफ लिगेंड इफ द लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा वर्ड लाइक इथाइलिन डाइअमाइन। देखिए डाई पहले से आ रहा है, लिगेंड्स द प्रीफिक्स 20, 2 के लिए 20 यूज करना है और 3 आ जाए, EN के मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए, तब आपको यहाँ पे ट्राई नहीं लिख करके क्या लिखना है, ट्रिस लिखना है, आर यूज्ड। नेक्स्ट रूल्स इज, अब इसी तरह से देखें इसमें एक और आता है जिसकी मैंने लिखा है यहाँ पे PS3। अब PS3 क्या होता है, PS3 का मतलब होता है ट्राइफेनिल फॉस्फिन, मैंने आपको एज ए लिगेंड के रूप में लिखा रखा है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब ट्राई पहले से आ रहा है इस लिगेंड में, और इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2 है, तो अभी तुम लिखोगे डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फिन नहीं लिख करके अपने को लिखना है 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, 3 है तो ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। नोमेनक्लेचर में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है हमारा लिगेंड्स विच वर एज ब्रिज, यानी कि ये हमारा मेटल आयन है और ये भी मेटल आयन है, और इन दोनों के ब्रिज फॉर्म में ये लिगेंड है, तब आपको यहाँ पे इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना है म्यू। बिटवीन 2 मेटल एटम म्यू इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, तो आपको म्यू लगाना है, फिर ये लिगेंड लिखना है, फिर आपको ये लिगेंड, ये भी बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल में, अभी तो आप केवल रूल्स देख लें। नेक्स्ट है इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है और न्यूट्रल है, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन एज सच बट द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, देन सफिक्स एट इज एडेड आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए ये पोटेशियम अगर हमारा कैटायन है तो कॉम्प्लेक्स पूरा क्या हो गया, हमारा एनायन हो गया। जब कॉम्प्लेक्स एनायन है तो यहाँ पे Fe के लास्ट में आपको एट लगाना है, तो ये फेरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये एनायन है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन है, तब आपको एच लिखना है, इसका जो नेम है CO क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट ही लिखना है आपको। और कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो भी आपको एच नाम आएगा, इसमें जो भी मेटल आयन होगा उसमें वही आएगा। तो जब कैटायन हो कॉम्प्लेक्स और हमारा न्यूट्रल हो तो हमारे उसमें जो एच जो मेटल आयन है उसको एच लिखना है, बट एनायनिक फॉर्म में है हमारा कॉम्प्लेक्स, तो मेटल आयन के लास्ट में यानी कि एज ए सफिक्स आपको क्या यूज करना है, एट जो है वो एज ए सफिक्स आपको ऐड करना है उसके अंदर। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेंगे अपन। एक रूल्स और रह गया था आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन इन रोमन। मैंने आपको बता रखा पहले ही कि जो मेटल आयन होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को आपको रोमन में लिखना है। कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज मैंने लिखा K3 FeCN6। आप देखें यहाँ पे ये जो पोटेशियम जो है वो आपका क्या है, कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायन। आपको 2 चीजें याद रखनी है, जब Fe का जब लिखूंगा लास्ट में आपको एज ए सफिक्स क्या लगाना है, एड लगाना है। बाकी देखें पोटेशियम का अपन यहाँ पे नंबर इसके
नहीं लेंगे, नहीं है कि के 3 है तो ट्राई पोटेशियम कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। नंबर को इंक्लूड नहीं करना, आपको एज इट इज नाम लिखना है, क्या क्या है, बस पोटेशियम हो गया। फिर यहाँ पे लिगेंड कौन है, CN है, तो CN के कितने लिगेंड है, 6 है, 6 के लिए अपन ने एज ए प्रीफिक्स ऐड कर दिया हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। एपी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन नंबर आपको मैंने फाइंड आउट करके बताया है कि यहाँ पे एपी का ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो थर्ड अपन लिख दिया अपन ने रोमन में। नेक्स्ट K2ZnCN4 है तो वही पोटेशियम, फिर कितने 4 है तो टेट्रा, फिर हो जाएगा साइनो, और Zn के लास्ट में आपको एट लगा देना, जिंकेट हो जाएगा, ऑक्सीजन नंबर आ गया आपका 2। नेक्स्ट है पोटेशियम का पोटेशियम, 2 है तो डाइसाइनो अर्जेंटेट, और ये फर्स्ट इसका जो है वो ऑक्सीजन नंबर हो गया, ये रोमन में हो गया। नेक्स्ट है हमारा NaAU, तो यहाँ पे ऑरेट हो जाएगा, Na का सोडियम, 2 है तो डाइसाइनो ऑरेट, और ये फर्स्ट हो गया। एज इट इज है, ये यहाँ पे C2O4 क्या ऑक्सीलेटो है, तो ये K का क्या हो जाएगा, पोटेशियम, 3 है तो ट्राई ऑक्सीलेटो, और ये CO के लास्ट में एट लग जाएगा, कोबाल्टेट, ऑक्सीजन नंबर इसका थर्ड आ गया, तो थर्ड अपन ने लिख दिया रोमन में। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट लिगेंड है, 2 है। अब ऐसे कभी भी डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएं, है ना, एक से मोर देन 1 टाइप्स के लिगेंड्स हो, तब आपको उसका जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें आपको नोमेनक्लेचर करना है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करना है। देखें, ब्रोमिडो का Br का हो जाएगा, ब्रोमिडो का हो गया B, और इथाइलिन डाइअमाइन का हो जाएगा E। अब यूनिक यहाँ पे देखें, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो आप प्रीफिक्स लगाते हैं डाई ट्राई टेट्रा, इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है, आपको ओनली उसका नेम ऑफ लिगेंड जो है वही देखना है आपको। यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन का हो गया E, और ये हो गया ब्रोमिडो का B। तो यहाँ पे ब्रोमिडो को कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे अगर मैं 20 लगाऊं इसका B, तो फिर वो नहीं देखना आपको, प्रीफिक्स को आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया डाई ब्रोमिडो। फिर इथाइलिन डाइअमाइन कितने हैं, 2 हैं, तो 20 लगाएंगे, फिर वही इथाइलिन डाइअमाइन। और यहाँ पे देखें, ये पूरा क्या है, एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका, कैटायन। जब कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, न्यूट्रल हो, तो उसमें जो मेटल आयंस जो है उसका एज इट इज नाम लिखा जाता है उसमें नोमेनक्लेचर में। तो ये कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने कितना लिख दिया, इसका थर्ड हो गया। Cl जब एज ए लिगेंड फॉर्म में होता है तो मैं लिखता हूँ क्लोरिडो। अब यहाँ पे ये आयन फॉर्म में है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोराइड। जब कभी भी कोई ये बाहर है, जबकि यहाँ पे Br होता है, ब्रोमाइड ही लिखता है, मैं बाहर होता, लिगेंड के रूप में होता है तो ब्रोमिडो लिखा मैंने। NO3 है, NO3 यहाँ पे एज ए लिगेंड फॉर्म में हो तो अपन लिखेंगे नाइट्रेट हो, बट आयन फॉर्म में हो तो नाइट्रेट लिखेंगे। जो भी आयन है, सल्फेट, सल्फाइड, है ना, नाइट्रेट, नाइट्रो, जो भी है वो आयनिक फॉर्म में होगा, तो एज जो आयन फॉर्म में जो है वही नोमेनक्लेचर में लिखेंगे अपन। लिगेंड फॉर्म में होता है तो मैं आपको लिगेंड फॉर्म में सारे नेम बता रखे हैं पहले। अब आ रहा है हमारा इस टाइप का, मैंने बताया था जब आपका ब्रिज फॉर्म में है कोई लिगेंड्स। ब्रिज फॉर्म में कैसे, देखो यहाँ पे ये NH2 एमिडो और ये NO2, ये दोनों ही मेटल आयन से कंबाइन है, यहाँ पे भी मेटल है, ये दोनों से बंधा हुआ है ब्रिज फॉर्म में। तब आपको प्रीफिक्स म्यू का बता रखा था मैंने आपको। अब यहाँ पे वही नोमेनक्लेचर होगा, कॉमन जो रूल्स है वही है। कितने 4 है, तो ये हो जाएगा टेट्रामाइन, फिर ये कोबाल्ट का कोबाल्ट, ऑक्सीजन नंबर निकाल लेंगे अपन, -1 -1 और -4 -6, 2x हो जाएगा, ये भी x और ये भी x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो हो जाएगा थर्ड। तो इसका भी थर्ड और इसका भी कोबाल्ट थर्ड। फिर देखिए लिगेंड में म्यू लगा दिया मैंने, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, फिर टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट, फिर ऑक्सीजन नंबर जो है वो थर्ड, और ये Cl जो है आयनिक फॉर्म में है, तो क्लोराइड और ये आयन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस टाइप का एग्जांपल लिया मैंने जिसमें ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, दोनों ही लिगेंड मेटल आयन के साथ ब्रिज बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने बता रखा कि इसके आगे आपको प्रीफिक्स जो है वो म्यू जो प्रीफिक्स है वो आपको ऐड करना है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन कितने हैं, 2 है, तो मैंने बोल रखा था कि जिनके नाम में ही डाई ट्राई आते हैं तो उसमें आपको उनकी जो नंबर्स को आप जब डिनोट करेंगे तो 20-30 से करना आपको। तो 2 है तो 20, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, कोबाल्ट। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर अपने कैसे निकाला, देखें ये पूरा एक कंपाउंड है और इसमें इसको अपन ने x माना, इसका 0 होता है, इसका -1, इसका भी 0 होगा, ये -4 और 2 कितने हो गए 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, 2x मानेंगे यहाँ पे अपन।
तो 3 इसका हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा, तो आ गया थर्ड। फिर अपने म्यू लगा दिया आगे, ये दोनों सेम है लिगेंड, तो यहाँ पे मैंने डाई हाइड्रोक्सो कर दिया। फिर ये 20 और इथाइलिन डाई अमाइन, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटल आयन कौन है, क्रोमियम है, इसका हो जाएगा थर्ड। और लास्ट में आयन कौन सा, क्लोराइड, और ये आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इस तरह से एक कंपाउंड है, इसका मैंने क्या लिखा देखें, यहाँ पे ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अपन नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये आ रहा है इसका एक्वा आ रहा है, एक्वा का कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा एक्वा। हमेशा स्टार्टिंग आपको स्मॉल लेटर से करना है, कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर मैं पूरा सिंगल वर्ड में लिखूंगा, इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, फिर ये क्रोमियम, और यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर निकाल देंगे अपने, इसका 0 होता है 2, और ये नाइट्रेट का कितना होता है -1, 2 और 1 3 हो गया, तो ये थर्ड। और ये पूरा क्या आयन फॉर्म में है, तो नाइट्रेट आयन। जब ये NO3 अंदर होता है लिगेंड के फॉर्म में, मैं इसको नाइट्रेटो बोलता, जब ये आयन फॉर्म में है तो नाइट्रेट ही बोलेंगे इसको अपन। नेक्स्ट इस टाइप का लिगेंड है, ये CO यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट नहीं है, CO यहाँ पे कार्बोनिल है, क्योंकि निकल ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्या है, मेटल आयन है, तो ये आपका लिगेंड हो गया। तो ये हो जाएगा कितने 4, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, यहाँ पे इस निकल का जो ऑक्सीजन नंबर जो होगा वो कितना होगा आपका 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल है, इसमें देखें दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है और कॉम्प्लेक्स ही आपका एनायन है। तो कैटायन का इसका जो लास्ट में जो एजिटिव जो है, क्रोमियम को क्रोमियम में लिखेंगे, कोई भी इसमें सफिक्स ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जब आपका एनायन फॉर्म में होगा, यहाँ पे मैं जरूर ऐड लगाऊंगा, कोबाल्टेट हो जाएगा ये। तो देखें हेक्सा क्लोरिडो क्रोमियम, इसका भी ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालोगे आप देखें, -6, इसको भी x, ये भी x, 2x हो गया, इसका 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 3। तो देखें हेक्सा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड, फिर हेक्सा अमाइन कोबाल्टेट ऐड लगाऊंगा मैं, और इसका भी ये थर्ड ऑक्सीजन नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपका ये Hg मर्करी हो गया। फिर ये कितने हैं, SCN को क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो बोलते हैं अपन, तो टेट्रा थायोसाइनेटो। और यहाँ पे क्योंकि देखो ये कैटायन हो गया आपका, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायन हो गया, तो मैंने ऐड लगा दिया, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। थायोसाइनेटो का कितना होता है, -1 होता है, कितना हो गया -4, मर्करी का कितना होता है 2, तो 2 अपन ने क्या करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑक्सीजन नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड है, अमाइन भी है और एक्वा भी है। तो आप देखेंगे ये अमाइन भी ऐसे स्टार्ट होता है और एक्वा भी ऐसे स्टार्ट होता है। अमाइन में क्या आता है, ए के बाद में एम आता है, और एक्वा में AQ आता है। तो पहला इसको लेंगे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा टेट्रा अमाइन, फिर क्या है एक्वा का एक्वा लिख दिया मैंने, और फिर क्या है आपका इसमें C, क्लोरिडो स्टार्ट होता है C से, तो ये हो गया क्लोरिडो। फिर है आपका ये कोबाल्ट, और ऑक्सीजन नंबर निकालना आपको थर्ड आएगा, और एक क्लोराइड का क्लोराइड आयन लिख दिया अपन ने। कैसे है इसका ऑक्सीजन नंबर 3, देखो इसका 0 होता है, चार्ज इसका भी 0, क्लोरिडो का -1, और एक क्लोराइड आयन के फॉर्म में -2, 2 और 1 कितना हो गया 3। जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये थर्ड क्लोराइड आयन हो गया। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, आईपीसी नेम आपको गिवन दे रखा हो और आपको उसको कन्वर्ट करना है फॉर्मूला में। तो सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बाकी जितने भी अपन ने सॉल्व किए इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज इस टाइप का आगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, मुझे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, देखो पोटेशियम को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ये लिख दिया आपने। फिर हेक्सासाइनोफेरेट लिखना है आपको, तो ये Fe लिख दिया आपने, और हेक्सासाइनो का क्या लिख दिया आपने, Cn लिख दिया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे Fe का ऑक्सीजन नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यहाँ पे इस Fe का ऑक्सीजन नंबर आपको 3 दे रखा है। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें आपने क्या कर दिया, Fe का यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन नंबर दे रखा वही +3 है, प्लस Cn का कितना होता है -1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये -6 बराबर क्या हो जाएगा ये। देखिए अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ वापस, सही नहीं दिख रहा था ये पीछे। अब देखें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आपको नेम दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या पोटेशियम है, पोटेशियम का लिख दिया आप K, और फिर क्या बोला इसने हेक्सासाइनोफेरेट, तो आपको क्या करना है, देखो फेरेट है Fe होगा, और लिगेंड कौन से Cn के, ये Cn के लिख दिया आपने, हेक्सा का मतलब 6। अब आपको चाहे चार्ज फाइंड आउट करना है, ये आपने लिख दिया। अभी यहाँ पे अपना काम पूरा कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है या काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखें अब आपको चार्ज निकालना है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का मैं मान लेता हूँ चार्ज x, मुझे नहीं पता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे Fe का आपको दे रखा है ऑक्सीजन नंबर 3, तो आप लिख सकते हैं प्लस का 3,
प्लस Cn का आपको पता है चार्ज -1 होता है, तो 6 है, कितना हो जाएगा माइनस का 6 बराबर x। अब x इक्वल टू कितना, माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ये आगे आपके x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू आपके है -3 है। पोटेशियम का चार्ज आपको पता है K का कितना होता है, +1 होता है। और कोई भी कंपाउंड जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के लिए क्या आवश्यक है कि दोनों तरफ का चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे भी 3 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम के कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा K3FeCN6। स्टूडेंट्स आप इस तरह से जितने भी मैंने नेम्स लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आप नेम लिख करके और उनके फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक